गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब गाइस? तो अभी बजे हुए हैं 10 और परी के पापा भी ऑफिस जा चुके हैं और आज बच्चे गए नहीं है स्कूल। और आज मुझे धोने इतने सारे कपड़े भरे रखे हुए हैं। पहले मैं इतने सारे कपड़े धो लेती हूँ क्योंकि इसमें सर्दियों के भी कपड़े हैं और कुछ कपड़े पड़े हुए हैं डेली के जो कपड़े हैं वो इस मशीन में डाल रखे हैं अभी धोने के लिए। तो मुझे बहुत सारे कपड़े धोने हैं और आज मतलब 3-4 बार मैं मशीन लगाऊंगी। तो चलिए कपड़े धोते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी 10 बजे हुए हैं और मैं कपड़े धोने जा रही थी। तो पहले मैंने सोचा मैं बच्चों को खाना खिला देती हूँ क्योंकि ये लोग खाना मांग रहे हैं। अगर मैं कपड़े धोने में लग जाऊंगी तो फिर इनको खाना चाहिए होगा और ये बिल्कुल भी काम की नहीं सुनेंगे। तो इसीलिए पहले मैंने इनको खाना खिला दिया। जब पेट भर जाएगा तो फिर अपने आप काम करने में लग जाते हैं। तो देखिए अभी परी पाए पकड़े हुए थी और इसको खेलना है बाहर। तो कह रही है कि मम्मी मैं बाहर जाऊँ। तो मैंने कहा ठीक है जाओ खेला जाके, अब मैं पकड़े रहूँगी। और तो ये परी और देव चले गए और इसको निरमा डालना था मशीन में। मैंने कहा अगर इसको मैं पकड़ा दूंगी तो सारा पैकेट डाल देगी, तो इसलिए मैंने इसको नहीं दिया और मैंने इसको खेलने के लिए भेज दिया। तो देखिए कितने सारे कपड़े भरे पड़े हैं, अभी कंबल वगैरह भी हैं और आज तो सर्दियों के भी कपड़े हैं और डेली के जो नहाए हुए कपड़े वो भी है, बेडशीट वगैरह भी हैं। तो आज मैंने सोचा आज सारे कपड़े धो ही लेती हूँ। और तो पहले जो भी कपड़े हैं इनके ऑफिस वगैरह के जो पहन के जाते हैं पहले वो कपड़े धोती हूँ मैं। तो गाइज़ आप लोगों के घर भी साफ़ सफाई कैसी चल रही है कमेंट में ज़रूर बताना। और कपड़ों की धुलाई भी साथ में चल रही होगी भाई, सफाई साथ धुलाई तो ज़रूरी है, होती ही है। और मुझे अलमारी वगैरह भी साफ़ करनी है, बहुत सारे काम हैं। दिवाली पर तो काम हो ही जाते हैं, इतना काम बढ़ जाता है। तो अभी मैं इनके कपड़े डाली और मैं इनके कपड़े हमेशा देख कर डालती हूँ क्योंकि सिक्के के वगैरह ना चले जाए मशीन में, नहीं तो फिर खोलनी पड़ती है और दिक्कत भी हो जाती है। तो इसीलिए मैं हमेशा चेक करके डालती हूँ। तो अभी देखिए ये मैं टंकी धो रही हूँ यहाँ पर बैठकर क्योंकि ये राशन की टंकी है और आटे की टंकी है। और क्या था कि स्लिप छोटी है, मतलब सिंक छोटी है तो उस पर धुल नहीं पाती, तो इसीलिए मैं आज बाहर लेकर बैठ गई। मैंने सोचा आज इसको बाहर ही धुल देती हूँ क्योंकि एक आटे की टंकी है और एक राशन की है जो जिसमें मैं राशन वगैरह जो भी एक्स्ट्रा होता है वो मैं इसी में भर के रख देती हूँ। तो इनको धुल के अभी रख देती हूँ, शाम तक सूख जाएगी। और मैंने सारा राशन निकाल कर ऐसी डलिया में रखा हुआ है। आजकल मेरे घर में चुईयाँ बहुत ज़्यादा हैं, चुईयों ने आतंक मचा रखा है। पता नहीं इतनी सारी चुईयाँ मेरे घर में कहाँ से आ गई। चूहे दिखते नहीं हैं और बच्चे उनके मतलब पूरे दिन टहलते रहते हैं। क्या होता है कभी कभी तो वो, जैसे मैंने कपड़े वाली डोरी वगैरह भी बांध रखी है, तो क्या करती है वो डोरी जाती हुई एक जंगले से दूसरे जंगले तक पहुंच जाती हैं। बहुत परेशान कर रही हैं और मुझे ये लग रहा है कि मेरा राशन ना काट जाए, मतलब जो भी पन्नी वगैरह रखी है वो काट ना दें। अभी थोड़ी देर की बात है, जैसी सूख जाएगी इसको पहुँच के फिर मैं सारा भर दूँगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लेके बैठ गई हूँ। और देखिए मेरे पीछे पैर में चोट लगी है, परी ने मेरे साइकिल मारी है पैर में और इतनी तेज़ दर्द हो रहा है। मैं आ रही थी गाय को खाना दे के और परी ने पीछे से मारी थी टक्कर और उसकी साइकिल के पहिए वैसे भी मोटे, बहुत तेज़ लगी थी। मैं तो सच बताऊं मैं पैर पकड़ कर वहीं बैठ गई थी। तो गाइस देखिए अभी एक चक्कर पहली ही बार लगाई है मैंने मशीन और कपड़े धुल गए हैं। तो अभी दूसरा चक्कर भी लगाना बाकी है। पहले मैं ये सारे कपड़े ले जाके तख्त पे रख देती हूँ और मैं कपड़े छत पर डालने तो जाऊँगी नहीं, इसीलिए मैं यहीं पर कपड़े डालूँगी। वैसे भी धूप भी नहीं है, हल्की रफ निकली हुई है क्योंकि अब तो सर्दी आ गई, अब तो धूप देखने को मिलेगी भी नहीं, तो वो मुझे पंखे में ही डालने पड़ेंगे। तो अभी मैं डालती हूँ कंबल, और कंबल मैं अकेला ही डालूँगी धोने के लिए क्योंकि जितना स्पेस है मशीन में उतना ही हैवी कंबल भी है, तो सिर्फ एक ही कंबल धुल पाता है इसमें। और देव सताने दे रहा था तो मैं इसको बार बार पकड़ रही थी क्योंकि मेरा फ़ोन निकालने की धमकी दे रहा था मुझे, और मुझे ये भी बोल रहा था कि मैं आपका स्टैंड तोड़ दूँगा क्योंकि एक बार इसने तोड़ दिया था। तो मुझे इस पर भरोसा नहीं है, तो इसको मैं बार बार खींच के ला रही थी कैसे भी ये मान जाए, लेकिन ये ज़िद्दी बहुत है। तो देखिए गाइस ये जो कंबल पड़ा हुआ है बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, इसीलिए मैं इसमें और कपड़े नहीं डालूँगी। तो पहले मैं कंबल धो देती हूँ क्योंकि कंबल मुझे शाम को उड़ना भी है। और गाइस आपको एक बात बता दूं कि आप ये सोच रहे होगे कि कंबल में ये मतलब सर्फ एक्सेल से क्यों धो रही हूँ, तो बता देती हूँ कि वैसे मैं ईजी से भी धो सकती हूँ लेकिन सर्फ एक्सेल से मैं इसलिए धो रही हूँ, जो भी मैं कपड़े धोती हूँ सर्दियों के सर्फ एक्सेल से भी धोती हूँ और ईजी से भी धोती हूँ
क्योंकि जो सर्फ एक्सेल है वो बहुत अच्छा है, इससे कपड़े ख़राब नहीं होते हैं। मतलब क्या होता है कि सर्दियों वाले जो कपड़े होते हैं किसी की रौनक चली जाती है, कोई वैसे एकदम जड़े टाइप के कड़े कड़े हो जाते हैं, लेकिन इससे ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट रहता है। वो जब धुल जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। डाला था तो लाइट चली गई है, आपको अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा अंदर, तो इसीलिए मैं बाहर बैठ गई हूँ आके, क्योंकि अंदर अंधेरा है। और ये परिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं, चेयर पर बैठ के चीज खा रहे हैं। तो गाइस आपसे बात करते करते देखिए लाइट भी आ गई है, रोशनी हो गई है, लाइट जलने लगी है और मशीन फिर से अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाती है और ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। तो अभी मैंने सूखने पे लगाया है, जैसे ही सूख जाएगा तो फिर दोबारा से मतलब मैं फिर से कपड़े डालूंगी, बेडशीट वगैरह डालूंगी, उसके बाद मैं गर्म कपड़े दूंगी। और आपको बताती हूँ कि और अभी आपने देखा आगे जो देव मेरे पैरों में दवाई लगा रहा है, मतलब मूव लगा रहा है, क्योंकि मेरे पैर में दर्द हो रहा था, जलन भी बहुत हो रही थी। तो गाइस देखिए ये कंबल धुल गया और बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल भी ना ही तो टाइट होता है और ना ही एकदम रूखा रूखा रहता है, एकदम सॉफ्ट रहता है। ये सर्फ एक्सेल हमेशा इसीलिए मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे कपड़े सॉफ्ट भी धुलते हैं और साफ़ भी हो जाते हैं और अच्छी स्मेल भी आती है। तो अभी बारी है ये बेडशीट वगैरह भी मैं डाल देती हूँ। और अभी मैं डालूँगी इसके साथ सिर्फ डेली के कपड़े जो कि बाथरूम में पड़े हुए थे। सर्दियों के कपड़े मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि वो मुझे ईजी से धोने हैं, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो चलिए अभी मैं ये सारे कपड़े एक एक करके डाल देती हूँ और ऐसे कपड़े डालूँगी कि बचे ना, मतलब जब मैं लास्ट बार मशीन लगाऊँ तो सर्दियों के सारे कपड़े उसमें आ जाएं। अगर फिर मुझे नहीं तो मुझे 5 बार मशीन लगानी पड़ेगी। और 10 बजे से मैंने स्टार्ट किया था और अभी 1 बजा हुआ है, क्योंकि अगर एक बार में कपड़े धुलते हैं तो पूरा 42 मिनट का टाइम लगता है इस मशीन में। 42 मिनट में पूरे अच्छी तरह धुल जाएंगे, 3 पानी में धुलते भी हैं, फिर उसके बाद 10 मिनट लगते हैं इसको सुखाने में, तो टाइम लगता है। तो इसीलिए मैंने इसमें अभी थोड़े कपड़े डाले, ज़्यादा डालूंगी तो फिर मशीन घूम नहीं पाती है, तो फिर साफ़ नहीं होते हैं कपड़े। तो गाइस देखिए जो पहले कपड़े धुल चुके थे वो मैंने डाल दिए हैं कमरे में, सारे कपड़े मैंने इधर उधर फैला दिए, पंखा भी चला दिया है तेज़, जिससे कि जल्दी से सूख जाएंगे सारे कपड़े। फिर दोबारा से जो धुल रहे हैं वो भी मैं डाल दूँगी। तो देखिए गाइस ये वाली भी बस धुल चुके हैं, एक बार और मैंने पानी चला दिया है और पूरा भर दिया है मैंने, क्योंकि इसमें 3 बार पानी लगता है इसीलिए। तो एक बस इसका 10 मिनट और रह गया, फिर उसके बाद ये निकाल दूँगी मैं, सूख जाएंगे। तो गाइस देखिए सारे कपड़े तो जो नॉर्मल थे वो सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं। तो अभी बारी है इजी डाल देती हूँ मैं, और पहले मैं इसमें इजी डालूँगी क्योंकि मैं अभी इसमें पानी भर रही हूँ, तो फिर इजी डालूँगी। अगर मैं पहले कपड़े डाल दूँगी तो एक पूरा पैकेट है जो 10 रुपए का आता है, मैंने पूरा डाल दिया है, तो वो कपड़ों में लग जाएगा। तो पहले मैं भर लेती हूँ उसमें इजी डाल के, फिर थोड़ा सा चला दूँगी, मिक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं डालूँगी, इसीलिए कपड़े तो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो परिदेव भी देखने लगे, परिदेव कह रहे मम्मी ये क्या है जेल जैसा, इनको इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रहता है, पता नहीं क्यों। फिर मैं इनको मना करूँगी तब बड़ी मुश्किल में मानेंगे। एक पाइप पकड़े हुए हैं, एक कह रहा था मम्मी मैं डालूँ। मैंने कहा नहीं बेटा, मतलब जो काम करना होता है वो काम नहीं करते, जो काम नहीं करना होता है बच्चों को वही काम करते हैं। तो फिर मैंने सोचा मैं क्या करती हूँ, मैं इनको बोलती हूँ कि मुझे कपड़े दे दो उठा के। तो ये देखिए ये इनके ऑफिस के मतलब पहन के जाते हैं, जो जैकेट वगैरह हैं, स्वेटर वगैरह हैं, तो ये मैं इसीलिए ईजी में धोती हूँ। अब आप लोग कहोगे कि कंबल तो फिर आपने जैसे कि सर्फ एक्सेल में धोए तो इनको भी धो सकते हैं, इनको धो सकते हैं, लेकिन अब ये ऑफिस के कपड़े हैं ना, हम घर में कैसे भी रह लेते हैं, कैसे भी कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन बाहर के धोने ही पड़ते हैं जिससे, ताकि बाहर कपड़े अच्छे लगें, शाइनिंग लगे और सॉफ्ट भी लगें और साफ़ भी लगें, तो इसीलिए। और मैंने भी अपना स्वेटर डाला हुआ है। तो गाइज़ मैं जीन्स वगैरह पहनती हूँ सर्दियों में, तो बस सर्दी आने वाली है तो मैं भी अब जीन्स टॉप ही पहनूँगी, जीन्स और स्वेटर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो मैं एक दिन आपको दिखाऊंगी पहन के, किसी दिन ब्लॉग बनाऊंगी तब बताऊंगी आपको। और वैसे मैंने इंस्टाग्राम पर जीन्स वगैरह पहन के बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। मुझे गर्मियों में गर्मी लगती है इसलिए नहीं पहनती हूँ। तो गाइस देखिए अभी मैं खाना खाने बैठी हूँ, 10 बजे से 2 बजे तक मैं कपड़े धो पाई हूँ, अभी 2 बजे हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अब मुझे खाना मिल रहा है, मतलब मुझे ये लगता है कि मैं अगर पहले सारे काम कर लूँ फिर आराम से खाना खाऊँ, क्योंकि मेरी आदत है खाना खा के फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। मुझे फिर मैं 10 मिनट के लिए ही सोऊं, लेकिन मैं सोती ज़रूर हूँ, अपने आप मुझे नींद आ जाती है 10 मिनट का ही बस। तो गाइस देखिए सारे कपड़े धुल चुके हैं, मेरा अभी किचन ऐसी पड़ी हुई है
और मैंने पूरा आंगन भी धुल दिया है। और देखिए मैंने बाहर तक धुल कर आई हूँ क्योंकि गीला हो जाता है ना। तो अभी बच्चों का टाइम है पढ़ने का, देव होमवर्क कर रहा है क्योंकि ट्यूशन का भी टाइम हो रहा है। 2 बजे मैंने खाना खाया और मैं तब से होमवर्क वगैरह करा रही हूँ। मैं सो भी नहीं पाई, मैंने सोचा तो मैं सो जाऊंगी, लेकिन जैसे मैंने सोचा चलो लेटते हैं तो बच्चों का, लेकिन टाइम भी हो रहा था ट्यूशन का, ये भी देखना पड़ता है क्योंकि फिर होमवर्क नहीं करता है तो फिर मैम डांटते हैं। और परी अपने संडे मंडे लिख रही है और ये अपने हिंदी का काम कर रहे हैं। और ये टाइम बहुत लगाता है लिखने में, इसलिए मैं इससे बोर हो जाती हूँ। मैं इसको जितना प्यार से बोलती हूँ बाबू काम कर लो, लेकिन नहीं करेगा। तो क्या गर्मी लग रही, कहाँ दर्द हो रहा दौड़ने में? पैरों से दौड़ रही हो और मुंह में दर्द हो रहा। देखे ये दांत तो ऊपर के तुम्हें देखे आए नहीं है, अभी तुम्हें दांत नहीं आ रहे परी, ऐसी रहोगी अब तो। दूध दो तो सारे दांत चुड़ैल हो जाएगी, तू नहीं बड्डी हो जाएगी। बस 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 दौड़ो नहीं। तो गाइस दिवाली का समय है और हमारे यहाँ ये 100 रुपये में पूरी सेल है। मतलब 100 रुपये में आप कुछ भी ले सकते हैं, भगोना ले सकते हैं, कढ़ाई ले सकते हैं। तो मैं ये कढ़ाई पूछ रही थी तो ये बोला था ये नॉन स्टिक कढ़ाई है। मैं कहा 100 रुपये में, ये क्या है कलर वगैरह कर देते हैं लेकिन ये बाद में ख़राब निकल जाती है। तो मैंने सिर्फ देखा था क्योंकि एक आंटी और खड़ी हैं, ये देखिए मैं इनकी फ़ोटो नहीं दिखा रही हूँ, तो ये ले रही थी तो मैं भी देखने लगी। मैंने कहा देख लेती, कुछ समझ में आएगा तो ही लूँगी, नहीं मैं पैसे वेस्ट नहीं करूँगी। तो गाइस बच्चे जा चुके हैं ट्यूशन, इनको मैं छोड़ कर आई हूँ तो मैं ज़्यादा थक गई थी तो मैंने सोचा चलो अभी चाय बना लेते हैं। और फिर मैंने थोड़ी सी मूंगफली वगैरह भी तल ली हैं। तो चलिए गाइस मैं नाश्ता कर लेती हूँ और इसी के साथ आज के ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।